लोग इसे ही अधिक पसंद करेंगे। श्री चंद्रभूषण मिश्र सन 88 में पूज्यवर यज्ञ कर्मकांड का संशोधन कर रहे थे। उनका कथन था कि हमें बड़ी संख्या तक जन जन में पहुंचना है, अतः कम समय में आकर्षक कर्मकांड द्वारा यज्ञ कृत्य संपन्न किए जाएं। इस हेतु उन्होंने दीप यज्ञ का विधि विधान बनाया व अपने बच्चों को समझाया। अधिकांश व्यक्तियों ने शंका की, इतनी जल्दी में दीपक द्वारा यज्ञ संपन्न करने से जनता की श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी, वह चलेगा नहीं, उसकी अवहेलना या उपहास सह ना हो, यह शंका सबको खाए जा रही थी। पूज्यवर ने उनकी समस्याएं सुनी व कहा, किसी भी कार्य का नयापन कुछ दिन अटपटा तो लगता है, किंतु देखना लोग इसे ही अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि आज अधिक समय किसी के पास नहीं है। दुनिया में मैं ही एकमात्र पंडित रहूँगा, जो भी चलाऊँगा अवश्य चलेगा। मैं कह रहा हूँ और कोई पसंद ना करे ऐसा नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ वही दुनिया में चलेगा। जितना बड़ा पंडाल बिछा दोगे उतनी जनता लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी प्रकार उसी समय संस्कारों की सूत्र पद्धति तैयार की गई, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से बहुत कम समय में कहीं भी संपन्न करा ले। इसी के बाद सन 89 में दीप यज्ञों की ऐसी श्रृंखला चली कि सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध गया। उनका कोई भी कार्य एक आंदोलन के रूप में चलता है तथा दीप यज्ञ व संस्कार सूत्रों के आंदोलन की भी आंधी सी चल पड़ी। उनका कथन पूर्णतः सत्य हुआ। जो लिखेगा वही संदर्भ बनेगा। श्री चंद्रभूषण जी कहते थे कि जब प्रज्ञा पुराण व अन्य पुस्तकों के विषय में चर्चा हो रही थी, तब गुरुवर ने कहा, जो इसमें लिख दिया जाएगा वही संदर्भ बन जाएगा, अतः आपस में 3-4 लोग मिलकर निर्धारित कर लें। वे मुझे चंद्रशेखर कहते थे। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर, मुझे तो पढ़े हुए बहुत समय हो गया, पर तू अभी अभी पढ़कर आया है, तू लिख। मैंने कभी कलम चलाई नहीं थी। कहा, गुरुदेव कैसे होगा, मैंने तो कभी कलम नहीं चलाई। वे बोले, हो जाएगा। और इस दिन से शक्ति प्रभा ऐसा बरसा कि खूब कलम चलने लगी। वे हंसते और प्रशंसा भी करते। मिशन के विस्तार की, ब्रह्मदीप यज्ञों की, अश्वमेध यज्ञों की योजना बनी। वे कहते, पैसा आएगा देखना, आसमान तोड़कर जमीन फोड़कर आएगा। आवश्यकता के समय कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ज्ञातव्य है, श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी के विषय में गुरुदेव ने उनके शांति कुंज आने के पूर्व ही कार्यकर्ताओं से कहा था, मेरा एक बेटा आने वाला है जो संस्कृत का बड़ा विद्वान है। उसका बायां हाथ कमजोर है, वो तुम लोगों को संस्कृत सिखाएगा। उन्हीं के द्वारा गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञों का कर्मकांड तैयार करवाया, सबको विधिवत मंत्रोच्चार सिखलाया। यहाँ तक कि देव कन्याओं की कक्षाएं भी वे ही लेते थे। स्टिकर छाप। श्री वसंत भाई जरीवाला, जो गायत्री ज्ञान मंदिर कांदीवली के नाम से स्टिकर निर्माता हैं, ने बताया कि किस प्रकार गुरुदेव ने स्वयं इसे प्रारंभ कराया। मुंबई में मेरा 6 गजी 16 साड़ी वाला छपाई का प्रेस था। गुरुजी ने कहा, इसे बंद कर, स्टिकर छाप, नफ़े में रहेगा। मैंने पहले लगे बोर्ड को उतरवा कर गुरुदेव के कहे अनुसार गायत्री ज्ञान मंदिर कांदीवली का बोर्ड लगवाया। तब से स्टिकर छाप रहा हूँ। गुरुदेव 2 बार सन 1966 व 1972 में स्वयं हमारे घर पधारे थे। दूसरी बार जब आए तब उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिखा, 25 वर्ष की सेवा के उपलक्ष्य में उज्जवल भविष्य हेतु आशीर्वाद, जिसे मैंने बड़े साइज में फ्रेम कराकर आज भी अपने कमरे में रखा है। अब की बेटा होगा। सावित्री जी आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी की बहन। सन 64 में गुरुदेव भिलाई आए। मैं अपनी दोनों बेटियों को मिलाने ले गई। बड़ी बेटी 6 की थी, छोटी 2 वर्ष की। परिचय के दौरान पूछा, 2 बेटियां हैं? थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, आपकी बेटा होगा। इसके 3 वर्ष बाद पुत्र हुआ। वह जब 6 माह का था तब रायपुर में वे पुनः आए। हम लोग बच्चे को आशीर्वाद दिलाने ले गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया व कहा, जाकर नामकरण संस्कार संपन्न करा ले। चूँकि बच्चा उस समय अस्वस्थ था, अतः देर तक बैठ नहीं पाएंगे। कहने पर उन्होंने स्वयं नामकरण संस्कार कर दिया और कहा, इसका नाम ज्योति प्रकाश रखना, यह चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा। बहुत भाग्यवान है, तुम सबका बहुत ध्यान रखेगा। सचमुच आज वह पूरे परिवार का बराबर ध्यान रखता है। सूर्य की ओर देखकर समाधान किया। राजनाथ गांव के श्री बुद्धराम साकुरे जी के ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उनके घर एक समाचार मिला कि जिस नाव में बैठकर वे नदी पार कर रहे थे वह नाव डूब गई है।
उनका कुछ अता पता नहीं, वे जीवित भी हैं कि नहीं कुछ ज्ञात नहीं। अब घरवाले बहुत परेशान थे कि उनका पता कैसे लगाया जाए। संयोग से उन दिनों पूज्यवर राजनाथ गांव व दुर्ग छत्तीसगढ़ गए हुए थे। साकुरे जी ने घर वालों से कहा, आप सब परेशान ना हो, हम अपने गुरुजी से उनके बारे में पूछेंगे, वे सब समाधान कर देंगे। उन्होंने दुर्ग आकर गुरुजी का पता किया कि वे कहाँ हैं। किसी ने बताया वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। वे रेलवे स्टेशन आकर पूज्यवर से मिले। आते ही चरण स्पर्श कर गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी, घर में एक समस्या है। हमारे ससुर जी तीर्थ यात्रा को गए थे, ऐसा सुनते हैं कि उनकी नाव डूब गई। घर वाले बहुत परेशान हैं। पूज्यवर ने एक क्षण के लिए सूर्य की ओर निहारा, फिर बोले, बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, वे कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। उन्हें स्वयं को तो पूर्ण विश्वास था कि पूज्यवर का कोई कथन असत्य नहीं हो सकता, पर अपने ससुराल पक्ष को कैसे समझाएं जो अभी परिवार से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा, आप लोग सुबह तक धैर्य रखो। सुबह होते ही स्टेशन से ससुर जी का फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं रिक्शा से घर आ रहा हूँ। घर पहुंचकर उन्हें बताया, नाव तो डूबी थी पर बचाने वाले परमात्मा ने बचा लिया, जैसा कि कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। साकुरे जी का विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे ससुर जी को बचा लिया। साकुरे जी बताते हैं, वे स्वयं नशे में डूबे रहते थे। उनकी शराब किसी भी भांति उनसे छूट नहीं रही थी। पूज्य गुरुजी ने उनका जीवन बदला। गुरुजी ने उन्हें जीवन की कीमत समझाई और जीवन को यूं ही आग लगाते रहने से बचा लिया। जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करवाया, जीवन को सफल एवं सार्थक बना दिया। शांति कुंज से पूज्यवर ने उन्हें देश में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न करवाने के लिए टोलियों में भी भेजा। स्वयं सूर्य हूँ। यह प्रसंग सन 1982 का है। दिल्ली के एक प्रोफेसर को कैंसर हुआ। वे गुरुजी से जुड़े तो थे, पर बुद्धिवादी होने के नाते गुरुजी की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः पूज्यवर से मिलने के लिए वे शांति कुंज तो आए, किंतु नीचे ही प्रतीक्षालय में बैठे रहे, जबकि उस समय उनसे मिलने हेतु कोई भी कभी भी जा सकता था। थोड़ी देर में गुरुदेव ने स्वयं ही उन्हें बुलवा लिया व शिकायत भरे लहजे में कहा, बेटा तुझे कैंसर है और तूने बताया तक नहीं। वे गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और सुबकते हुए बोले, गुरुजी, चाहता था कुछ दिन ठीक से जी लूं। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, तू बिल्कुल ठीक है, जा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं स्वयं सूर्य स्वरूप हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो निरंतर सभी को देना ही जानता है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब भाई साहब बताते हैं कि मैं उस समय ऊपर ही था। डॉक्टर बुद्धि, मैंने भी उनका पता नोट किया कि देखें आखिर होता क्या है। सन 1982 से 1991 तक वे बिल्कुल स्वस्थ रहे। कैंसर का कहीं अता पता भी नहीं था। तेरा घाटा मैं पूरा करूंगा। श्री उमाशंकर चतुर्वेदी, बिलासपुर के एक कार्यकर्ता के घर बंटवारे की बात उठी। छोटा भाई बहुत कुछ लेने पर अड़ा था। बड़े ने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करूं, छोटा भाई मान ही नहीं रहा, कहता है सब लूंगा। पूज्यवर ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, घर व जम्स किलर की दुकान छोड़कर वह जो लेता है दे दे, तेरा घाटा मैं पूरा करूंगा। गुरुजी की बात मानकर शिष्य ने पूज्यवर के कथनानुसार छोटे भाई को जो उसने मांगा दे दिया। कुछ दिनों बाद घर में निर्माण हेतु खुदाई हुई। जमीन में एक अलमारी निकली। उसमें उस समय 60 तोला सोना व कुछ किलो चांदी निकली। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय शिष्य का सारा घाटा पूर्ण कर दिया। चिंता मत करना। अन्नपूर्णा साहू के पिताजी पोरथा जिला शक्ति के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अक्सर शांति कुंज आते जाते रहते। एक दिन पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछा, बेटे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले, गुरुजी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पूज्यवर वहीं से अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखकर बोले, उनकी पत्नी के गर्भ में भी एक बच्ची है। बोले, बेटा तुम 3 बच्चों को कैसे पालोगे, इसकी चिंता मत करना। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ गड़बड़ नहीं करना, गर्भ से छेड़छाड़ नहीं करना। बेटा तू नहीं, उसे हम पालेंगे, वो हमारी बच्ची है। जबकि उन्होंने सोचा हुआ था कि अब 2 बच्चे ही पर्याप्त हैं, इस गर्भस्थ शिशु का एबॉर्शन करा देंगे। ऐसे अंतर्यामी थे गुरुदेव, सबके मनों को पढ़ लेते थे और सब समाधान कर देते थे। 1 साल बाद उसी से शादी होगी। पंडित लीलापत शर्मा जी सुनाया करते थे, सन 65 के पूर्व की बात है। मैं एक बार पूज्यवर से मिलने ग्वालियर से मथुरा आया था।
चूंकि तब तक मैं गुरुवर के बहुत निकट आ चुका था, अतः गुरुदेव ने कहा, एक शादी का निमंत्रण है, तुम चले जाओ। मैंने सोचा गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में जाना है, तब तो पांचों उंगली घी में है। सहर्ष तैयार होकर आगरा चला गया। वहां पता चला लड़की गुरुजी की एक निष्ठ साधिका है, किंतु विवाह के समय अचानक अनहोनी घट गई। बारात आई, अचानक लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई, वह बेहोश हो गया। दरवाजे पर दोनों परिवारों में ना जाने क्या कहाँ सुनी हुई। बारात दरवाजे से वापस चली गई। मैं स्तब्ध था। गुरुजी का प्रतिनिधि जो ठहरा, मेरी बोलती बंद थी। कहाँ तो मैं घी में उंगली डालने की सोच रहा था, कहाँ मेरी फजीयत हो रही थी। लड़की ने मुझसे प्रश्न किया, बताइए मैं क्या करूं? वहाँ तो इज्जत का सवाल था, अतः जैसे तैसे ढांढस दिया। कहा, बेटी भगवान की इच्छा स्वीकार करो, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मथुरा आकर गुरुजी पर सारा गुस्सा उतारा। क्या मुझे फजीहत कराने भेजा था? बहुत झुंझलाया। गुरुजी शांत रहे। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मैं अपनी पूरी बात कह चुका, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, 1 साल के बाद उसकी वैधव्य दशा थी, अतः शादी रोक दी। उस लड़की से कहो अपनी शादी का सामान उठाकर रख दे, 1 साल बाद उसी से शादी होगी। मैंने ये बात लड़की से कह दी। सचमुच लड़का कुछ महीनों बाद बहुत बीमार हुआ, मुश्किल से बचा। बाद में माता पिता दूसरी जगह शादी तय कर रहे थे, किंतु लड़के ने जिद की कि कहा, उस लड़की की तपनिष्ठा से ही मैंने नवजीवन पाया है, अतः उसी लड़की से शादी करूंगा। ठीक 1 साल बाद उस लड़की का उसी लड़के के साथ विवाह हुआ। मैं गुरुदेव के भविष्य दर्शन पर नतमस्तक था। प्रतिदिन डायरी लिखना। श्रीमती प्रमिला बैगड़। कृष्ण के ग्वाल बाल एवं राम के रीछ बंदरों को यह मालूम नहीं था कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह कभी इतिहास के पन्नों पर अमर होगा। इसी प्रकार हम सब भी नहीं जानते थे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो उनके साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, किंतु वे तो सर्वज्ञ थे। भूलना मनुष्य का स्वभाव है, आदत है। अतः समय को याद रखने के लिए उन्होंने गोष्ठी बुलाई और कहा, सभी कार्यकर्ता अपनी दैनिक दिनचर्या लिखें। सुबह से शाम तक कहाँ क्या काम किया वह लिखें, वह हमारे पास जमा करें। हम सब अपनी दिनचर्या एवं गुरुवर के साथ किए सभी कार्य लिखते। वह प्रणाम करने जाते तो अपनी डायरी गुरुजी को दे आते। दूसरे दिन प्रणाम करने जाते तो उसे ले आते, वह दूसरी डायरी दे आते। गुरुदेव कहते, बच्चों अपनी अपनी डायरी लेते जाओ। हम लोग डायरी लेकर बच्चों की तरह बहुत खुश होते, क्योंकि डायरी में सही का निशान जो मिलता। हमें ये देखकर अति प्रसन्नता होती, गुरुजी ने हमारी डायरी पढ़ी है। इस प्रकार उन्होंने अनेकों घटनाओं को डायरी में अंकित करवाकर इतिहास रचने की पूर्व भूमिका बना दी। मेरे मना करने के बाद भी चली गई। श्री J.P. कौशिल। शांति कुंज में जब 1 वर्षीय कन्या प्रशिक्षण सत्र आरंभ हुआ, तब मेरी बड़ी लड़की कल्पना भी सन 78-69 के सत्र में शामिल हुई थी। माघ पूर्णिमा के पहले दिन कल्पना जब किसी कार्यवश परम वंदनीय माता जी के कमरे में गई, तो गुरुजी ने उसे देखते ही कहा, बेटा कल तू गंगा नहाने मत जाना। कल्पना ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने जोर देते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ तू कल गंगा जी नहीं जाएगी। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगी, कल्पना ने कहा। गुरुदेव ने पुनः कहा, हाँ मैंने कह दिया, कल तू गंगा जी नहीं जाएगी। इस प्रकार उन्होंने 3 बार उसे गंगा नहाने से मना किया। दूसरे दिन उसकी सहेलियां जो एक साथ कमरे में रहती थीं, उसे गंगा जी चलने के लिए जिद करने लगीं। कल्पना ने कहा कि मुझे गुरुदेव ने गंगा नहाने से मना किया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सहेलियों ने पुनः जिद की, अच्छा नहाने के लिए तो मन के लिए ही मना किया है, साथ चलो, बाहर बैठे रहना, नहाना मत। कल्पना को बात जच गई, होनी को कौन टाल सकता था। अतः वह गंगा जी चली गई। गंगा जी पहुंचकर वह किनारे बैठ गई। उसकी सहेलियां नहा रही थीं। उनमें से कुछ को लगा बेचारी अकेली बैठी है, और 3-4 सहेलियां आकर उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। कुछ देर तो उसने भी स्नान किया, फिर अचानक ही वह बहने लगी। उसे बहता देख लड़कियों के होश उड़ गए और वह चिल्लाने लगी। वहीं 4-5 आदमी बैठे थे। उन्होंने तुरंत कल्पना को डूबने से बचाया और पानी में से बाहर निकाला। अब सभी सहेलियां स्वयं में अपराध बोध महसूस करने लगीं। बोले, गुरुदेव अंतर्यामी हैं, उन्होंने पहले से ही हमें इस बात के लिए मना किया था। हमें गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए था। उनके आशीर्वाद से हम फिर भी बच गए। बेटा हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। अवतारी चेतना जब धरा पर आती है, तब अपने साथ श्रेष्ठ आत्माओं को भी सहयोगी सहचरों के रूप में श्रेय सौभाग्य का भागीदार बनाती है।
जन्म जन्मांतरों से उनके साथ जुड़ी हुई वे आत्माएं जो उनकी सहयोगी सहचरी रही हैं, उन्हें वह फिर से संगठित करती है और अपने प्रयोजन को पूरा करती है। भगवान राम आए तो उनके साथ वे रीछ बानरों के रूप में आई। भगवान कृष्ण आए तब उनका साथ ग्वाल वालों ने दिया। युग निर्माण का कार्य भी बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए भी महान आत्माओं को अवतरित होना पड़ेगा। वे कहते थे, जैसे गोताखोर गहरे समुद्र में से बहुत मेहनत करके कुछ मोती खोज पाते हैं, वैसे ही हमने अपनी सबसे ज़्यादा तप शक्ति ऊंचे स्तर की संस्कारवान दिव्य आत्माओं को अपने आंचल में समेटने में लगाई है। बेटा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। मैंने आप सबके रूप में हीरे मोती खोजे हैं, वह उन्हें एक सूत्र में पिरोया है। अपने इस परिवार को उन्होंने प्रज्ञा परिवार का नाम दिया। जुलाई 1984 की अखंड ज्योति में पृष्ठ 62 पर उन्होंने लिखा है, हमें अनेक जन्मों का संस्मरण है, लोगों को नहीं। जिनके साथ पूर्व जन्मों के सघन संबंध रहे हैं, उन्हें संयोगवश या प्रयत्नपूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है और वे जिस जिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। इस जन्म जन्मांतरों से संग्रहित आत्मीयता के पीछे जुड़ी हुई अनेकानेक गुदगुदी उत्पन्न करने वाली घटनाएं हमें स्मरण हैं। बेटा, इस हाथ के ऊपर भरोसा करना। श्री जयंती भाई पटेल। संत रविदास जी के विषय में कहते हैं कि जब सब पंडितों ने उनका विरोध किया और उनके साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था, तब भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी थी। जब वे सब पंडित खाना खाने बैठे तो हर किसी को अपने साथ संत रविदास बैठे दिखाई दिए, पर इसके लिए भक्त को भी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ प्रसंग मेरे साथ भी घटा। घटना का प्रारंभ सन 1968 से होता है, जब गुरुदेव को मैं जानता भी नहीं था। उन दिनों में गुजरात में रहता था और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करता था। उस समय मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा था। जो दलाल हमें सरकार से अनाज, चावल, शक्कर आदि सप्लाई करता था, उसने सरकार के साथ धोखाधड़ी की, हमें माल सप्लाई करता रहा और फर्जी बिल देता रहा। इस प्रकार उसने 1,48,000 रुपये की ठगी की। इसका पता हम लोगों को तब चला जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा और सरकार की ओर से चेकिंग की गई। दलाल को जेल तो हो गई, पर सरकार हम लोगों से पैसे की भरपाई की मांग करने लगी। हम लोग 14 व्यापारी थे जिनके साथ दलाल ने धोखा किया था। फर्जी बिल देकर पैसा वसूलता रहा था। पैसा तो हम बराबर चुकाते रहे थे, सो सरकार को इतना पैसा कहाँ से चुकाते। मेरे हिस्से में 26,000 रुपये बैठते थे। उस समय में वह बहुत बड़ी रकम थी। हमने मिलकर वकील जुगत राम रावल जी को नियुक्त किया था। साल भर केस चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। हम लोग काफ़ी परेशानी में थे। भादो महीने की अमावस्या के दिन गुरुजी के शिष्य भाई श्री भोगीलाल पटेल जी हमारे घर आए। जब उन्होंने हमारी समस्या जानी तो बोले कि हमारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं, वे आपको इस संकट से उबार लेंगे। मैं अभी उन्हें पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही पत्र लिख दिया और 2 गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका हाथ में थमाया। अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ थी। नवरात्रि में उसे पूरा करने के लिए कहा। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित भी किया। ठीक 8वें दिन गुरुजी का जवाब आया। लिखा था, बेटा चिंता ना करें, आपकी परेशानी हमने जानी है। आपको बचाने के लिए हमारी शक्ति लगी हुई है। 9वें दिन पूर्णाहुति थी। मैं पत्र भी हाथ में ले गया। श्री भोगीलाल जी बड़े प्रसन्न हुए। वह बोले कि आपका काम हो गया समझें, आप निश्चिंत हो जाइए। दशहरे के दिन पेपर में समाचार आ गया था कि दलाल ही पूरे प्रकरण का दोषी है, सभी 14 व्यापारी निर्दोष हैं। इस घटना से गायत्री मंत्र व पूज्य गुरुदेव में मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने 250 मंत्र लेखन पुस्तिका लिखने का संकल्प ले लिया, जिसे मैंने 5 साल में पूरा किया। पर इसके बाद मेरी कड़ी परीक्षा शुरू हुई। जिस ब्राह्मण ने मुझे पढ़ाया था, उसे जब पता चला मैं गायत्री मंत्र लेखन कर रहा हूँ, तो उसने मुझे मना किया और कहा कि बड़ी गलती कर रहे हो, इसे आज से अभी से छोड़ दो। यह ब्राह्मणों का मंत्र है, तुम आँख से खेल रहे हो, तुम्हारी 71 पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा। और भी बहुत कुछ समझाया, पर मैं माना नहीं। इस पर वह बहुत नाराज़ हुआ और मेरे घर वालों को भड़काया। घर वाले भी मुझे मना करने लगे। प्रायः इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि मैं ब्राह्मण के मना करने पर भी गायत्री मंत्र लेखन क्यों कर रहा हूँ। जब मैं किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया।
मैं पत्नी बच्ची को लेकर घर से निकल गया, पर मंत्र लेखन नहीं छोड़ा। इस पर भी ब्राह्मण को संतोष नहीं हुआ। अब उसने गांव वालों को भड़काया। गांव वाले भी मेरे पीछे पड़ गए, समझाने लगे, पर मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। संघर्ष करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। इस बीच में बार बार गुरुजी को पत्र लिखता रहा, उनका आश्वासन पत्र मिलता रहा। एक दिन मन में विचार आया कि गुरुजी को मैं जानता नहीं, फिर भी इतना विश्वास क्यों कर रहा हूँ। पत्नी से कहा, पता नहीं कब माहौल अनुकूल बनेगा। मेरा विचलन देखकर पत्नी बहुत आक्रोशित हुई और बोली, खबरदार जो फिर ऐसी बात कही, जो होगा देखा जाएगा। संघर्ष करते करते साल भर बीतने को आया। भादों का महीना था। मेरे पास गुजराती में युग निर्माण योजना आती थी। उसमें छपा था कि अहमदाबाद में गुरुजी का कार्यक्रम है। हम दोनों उस कार्यक्रम में गए। जब हम पहुंचे, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बाद उन्होंने कहा, जो गायत्री परिवार के परिजन हैं वे सब रुकें, बाकी सब घर जाएं, हमें उनसे बातचीत करनी है। हम बहुत पीछे बैठे थे, गुरुजी से प्रथम बार मिल रहे थे। जैसे ही हमने गुरुजी को प्रणाम किया, वे हमें देखते ही मानो डांटते हुए से बोले, बेटा जयंती लाल, गाँव वाले तेरा क्या बिगाड़ लेंगे जो मैं तेरे साथ हूँ। गाँव वाले से तुम इतना डरते क्यों हो? मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, चिंता मत करना। फिर पत्नी से बोले, बेटा तेरे को कुछ कहना है? पत्नी ने कहा, बाप जी ये दुख हमारा दूर हो जाए बस। गुरुजी बोले, सब ठीक हो जाएगा। हम 3 दिन बाद प्रोग्राम पूरा करके गांव वापस गए। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया था। गुजरात में नवरात्रि में गरबा किया जाता है। 5वें दिन हम गरबा कर रहे थे। 10:30 बजे पूर्णा होती थी। इतने में गांव की ही लगभग 10 साल की लड़की रुक्मणी दूर से नाचती आई और गरबी का जलता हुआ खप्पर मटके के ढक्कन जैसा बड़ा सा दिया उठा लिया। लगभग 5 से 7 मिनट तक उसे हाथ में उठाकर वह नाचती रही और फिर धीरे से रख दिया। वह खप्पर इतना गर्म हो जाता है कि उससे हाथ जल जाते, पर वह कन्या उसे हाथ में उठाकर नाची, फिर धीरे से रख भी दिया। उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह सब देखकर ब्राह्मण दौड़कर उसके सामने गया और प्रणाम कर कहा, भले पधारे माता जी, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्राह्मण को देखते ही लड़की एकदम आक्रोशित होकर बोली, तुमने मेरे भक्त को बहुत दुखी किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण थरथर कांपने लगा और तुरंत मुझे बुलाया। एक लड़का मुझे पकड़ कर ले आया। मैंने बच्ची को प्रणाम किया। तब वह बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, तेरा दुख दूर करने में मुझसे दूरी हो गई, आज से तेरा दुख खत्म। उसी समय वहाँ उपस्थित गांव के एक पटवारी बप्पू पाणी ब्राह्मण ने कहा, आप माता जी हैं, इसका प्रमाण दो। कन्या बोली, तुझे क्या प्रमाण चाहिए बता। पटवारी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ में अपना हाथ दो तो मेरे हाथ में कुमकुम आ जाए तो मैं आपको माता जी मानूंगा। लड़की ने तुरंत उसके हाथ में हाथ दिया तो उसका हाथ लाल हो गया। यह देखकर उस कन्या के पिताजी उसके पांव पड़े। कन्या ने उनकी पीठ पर थपकी दी तो पीठ पर भी कुमकुम लग गया। इतने में वह पटवारी फिर बोला, हम गायत्री मंत्र को नहीं मानते। मेरे चाचा जी ने पुत्र प्राप्ति के अनुष्ठान किया था, उसे पुत्र नहीं हुआ, अतः विश्वास नहीं है। बच्ची ने बताया, उसने उच्चारण करने में गलती की थी, इसलिए फलित नहीं हुआ। पटवारी ने कहा, सही उच्चारण कैसे होता है बताइए। तब उस लड़की ने सबके सामने ऊंचे स्वर में उच्चारण करके बताया। फिर मुझसे बोली, बेटा तुम्हारी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आओ। तो मैं दौड़कर अपनी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आया और माता जी को दी। उन्होंने उसे अपने माथे से लगाया और जलते हुए खप्पर पर रख दी। उसे कुछ नहीं हुआ। माता जी बोली, ये शुद्ध भावना से लिखा हुआ शुद्ध गायत्री मंत्र है, ले बेटा अपनी पुस्तिका। इस घटना के 1 माह बाद गुरुदेव स्वयं नखत्राणा पधारे। वहाँ हमने दीक्षा ली। फिर हम अंजार गए। वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। वहाँ गुरुदेव ने प्रेम से अपने पास बिठाया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कल मैंने आपसे दीक्षा ली है। तब गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही इतने दूर से आया हूँ। तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। तुम्हारे जैसे बच्चे को खोजते खोजते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारे जैसे अनेकों को मैं मेरी माला के मनकों के रूप में पिरोते जा रहा हूँ। अब तुम मेरा काम करने में लग जाओ। अपना हाथ दिखाते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथ हाड़ चाम का है मगर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। इस हाथ के ऊपर भरोसा करना, तू मेरा काम करना, तेरा काम मैं करूँगा। पत्र द्वारा परिचय हुआ। बाबू भाई कापड़िया, न्यू जर्सी, अमेरिका। 1990 से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। इससे पहले 1962 से 1968 तक मैं फिजी में रहा। उन दिनों मैं मुंबई में रह रहा था।
जब मुझे गुरुदेव का हरिद्वार से एक पत्र मिला। उसके साथ बायोडाटा फॉर्म भी था। मैंने उसे गुजराती में भरकर भेज दिया। उसके जवाब में एक माह बाद मुझे गायत्री उपासक की उपाधि का एक सर्टिफिकेट मिला। कुछ दिनों बाद मुझे फिर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि आपको 24 शक्तिपीठों में से एक चुना जाता है। मैंने गुरुजी को जवाब लिखा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मुझे मेरे वृद्ध पिताजी की देखभाल करनी है। भविष्य में जो भी मुझसे करते बन पड़ेगा वह मैं करूँगा। उसके बाद पत्र व्यवहार बंद हो गया। पर इस समय तक ना तो मैं गुरुजी का नाम ही जानता था, ना ही गायत्री परिवार के बारे में कुछ जानता था। मुझे आज भी इस बात का आश्चर्य है, उन्हें मेरा मुंबई का एड्रेस कैसे मिला। इसके बाद 1976 से मैं हरिद्वार आया। मैं होटल में ठहरा था। गुरुदेव से मिलने शांति कुंज आया। उस समय उनका प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद मैं गुरुजी से मिला। उन्होंने मुझे होटल से कपड़े लाने और एक रात शांति कुंज में रुकने के लिए कहा। मैं कपड़े लेकर शांति कुंज आ गया। गुरुजी ने सुबह यज्ञ के बाद मिलने के लिए कहा। जब मैं उनसे मिला तो बातचीत में मैंने बताया कि मैं अमेरिका जाने की योजना बना रहा हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, बेटा मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अमेरिका जाने से पहले मुझे एक पत्र जरूर लिख देना। मैंने अमेरिका जाने से पूर्व पत्र लिख दिया। 1990 में मैं अमेरिका गया। पहुँचते ही अगले दिन मुझे नौकरी मिल गई। मैं हैरान हुआ। ऐसा लगा जैसे वे मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। 2002 में रिटायर भी हो गया। 1980 से ही मैं गायत्री परिवार के कार्यों में संलग्न हूँ। यहाँ शाखा बनाई व गुरुजी की कृपा से जो भी बन पड़ता है उनका काम करता रहता हूँ। गुरुवर के विषय में सोचता हूँ तो यही लगता है जैसे उनका हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध है। ऐसा आभास होता है जैसे वे हर पल हमारे साथ हैं।